मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में। इसके आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके पहले ये आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो दो चैप्टर जो हम पढ़ेंगे आगे के वो इससे रिलेटेड है, इस पीरियोडिक टेबल से। तो आप लोग को इसका एटॉमिक नंबर आप लोग को याद होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं आवर्त सारणी को कि किसे वर्ग कहते हैं, किसे आवर्त कहते हैं और इसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है और इसे कैसे सरल तरीका से हम याद करें, जिससे क्या होगा ये टेबल हमारे लिए आसानी से याद हो जाए। अभी आप लोगों के 9th क्लास के लिए पूरा टेबल जरूरी तो नहीं है याद करना, लेकिन आगे जब आप लोग 11th 12th में अगर साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो तो ये वाला जो टेबल है वो बहुत ही जरूरी है कि उसको याद करना। इसी के बेस पर आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है वो रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो देखते हैं एस ब्लॉक किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जैसे इस ऐसी लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही है वो वर्ग या समूह कहलाएगा। और इस तरह से जो क्षैतिज रेखाएं दिख रही है मतलब इस तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। तो ये जो आवर्त सारणी है वो कितने वर्ग या समूह में बटा हुआ है, ये 1 से 18 वर्ग में बटा हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये वर्ग 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11वां वर्ग है और ये 12वां, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि जो आवर्त सारणी है वो कितने वर्ग हैं आवर्त सारणी के, 18, और ये 4 ब्लॉक में बटे हुए हैं। तो और आवर्त किसे कहेंगे, तो ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो आवर्त कितने हैं इसके, 7 आवर्त है और वर्ग कितना है, 18। तो इस तरीके से जो आपके जो बने हुए हैं जैसे लिथियम बेरिलियम, ये क्या हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त, ये आपका चौथा और ये 5वां आवर्त, ये 6वां हो गया, ये 7वां आवर्त। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह में बटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व मतलब एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के ही तत्व आएंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये 1 लिखा है मतलब ये वर्ग 1 है और ये 2, तो ये दोनों ही वर्ग 1 और 2 क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। जिसमें से वर्ग 1 में क्या आता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है। वर्ग 2 में आपका क्या आता है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस प्रकार से ये दोनों ही वर्ग क्या है आपका, एस ब्लॉक का तत्व है। अब देखते हैं इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि पी ब्लॉक के तत्व देखिए वर्ग 13 से 18 जो है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। वर्ग 13 से लेके 18 क्या आएगा आपका, पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। जिसमें वर्ग 13 में क्या है आपका, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि वर्ग 13 से 18 जो है वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। आइए अब डी ब्लॉक के तत्व देखेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्व आपके वर्ग 3 से लेके आपका वर्ग 12 तक के तत्व क्या आएंगे, डी ब्लॉक के तत्व आएंगे। इसके नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पर जगह स्पेस जो है वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने एफ ब्लॉक के तत्वों को नहीं लिखा है। तो इसके नीचे 2 और आवर्त आते हैं, तो वो क्या होंगे, वो एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। तो ये तो रहा कि हम किसे आवर्त
और किसे वर्ग या समूह कहेंगे, और आवर्त सारणी को कितने भागों में या कितने ब्लॉक में बांटा गया है, ये सभी बातें हो गई। एक बार और देख लीजिए कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका वर्ग 13 से 18 पी ब्लॉक हो गया, और 3 से लेके 12 तक का क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। और नीचे जो और दो नीचे के जो तत्व हैं वो कौन से आएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। आप देख रहे हो कि इसको कितने आवर्त में बांटा गया है, 7 आवर्त में। ये आपका पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये आपका चौथा, ये 5वां आवर्त, और ये वाला आपका 6वां, और ये क्या है आपका 7वां आवर्त। इस प्रकार से आवर्त सारणी को कितने वर्ग में बांटा गया है, कितने आवर्त में बांटा गया है, 7। और वर्ग कितने में बांटा गया है, 1 से लेके 18। आप लोग देख रहे हो, पहला वर्ग, पहला है ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा। इस प्रकार से इसको कितने वर्ग या समूह में बांटे गए हैं, 18। तो चलिए इसको हम इस तरीके से इसको कैसे याद करें, इतने बड़े जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम इजी तरीके से कैसे याद करें, इसके सरल तरीके के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ये आसानी से ये टेबल याद हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लॉक वाइज कि उसको याद हम कैसे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से या सरल तरीके के माध्यम से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एस ब्लॉक के तत्वों को सरल तरीके से मतलब याद कैसे रखें। देखिए वर्ग 1 के तत्व कौन कौन से आपके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो आप लोग इसको याद कैसे करोगे, देखिए है ली ना की रब से फरियाद। सपोज आप लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि कोई लड़की है जो क्या कर रहा है, रब से फरियाद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। H मतलब हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम यानी ली, सोडियम का ला, पोटेशियम का की, और Rb यानी रब, और सीजियम का से, और फ्रांसियम का क्या होगा, फ्रांसियम का फरियाद। तो इस तरीके से आप लोग कैसे याद कर सकते हो, आप लोग वर्ग 1 के तत्व यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को है लीना की रब से फरियाद। तो आप लोग को ये आसानी से याद हो जाएगा किसके, इस तत्व के, ये वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं। उसी प्रकार आप लोग वर्ग 2 के जो तत्व हैं कौन कौन से है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो आप वर्ग 2 के भी तत्व को किस तरीके से याद कर सकते हो, बेरियम यानी बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यानी ऐसा भी सोच सकते हो कि कोई लड़का है जो अपने पिताजी से क्या मांग रहा है, कार, स्कूटर मांग रहा है, तो उसका बाप खुशी खुशी उसको दे रहा है यानी वो राजी है। तो वर्ग 2 के तत्व को कैसे सरल तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इस प्रकार बेरियम का क्या हो जाएगा, बेरियम का बेटा, और Mg मैग्नीशियम यानी मांगे का, सी यानी कार। तो इस प्रकार से आप लोग सरल तरीके से इन दोनों ही वर्ग को याद कर सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा, वर्ग 1 के तत्वों को याद करने के लिए है लीना की रब से फरियाद यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। वैसे ही वर्ग 2 के तत्वों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी यानी बेरियम, मैग्नीशियम, कार, और क्या हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम और रेडियम। तो इस प्रकार से आप लोग एस ब्लॉक के 2 वर्ग को यानी 2 समूह को आप लोग याद कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग परमाणु क्रमांक आप लोग बुक से भी लिख सकते हो, आप लोग दिया गया है तो उससे आप लोग याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ले लिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है। इस प्रकार से उसका परमाणु क्रमांक भी आप लोग को आगे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्वों को हम सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे सरल तरीके से याद रखें। तो आप लोग जानते हो कि पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व किसके अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत।
तो वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसको याद कैसे करेंगे? बी से यानी बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मतलब आप लोग ये भी टिक कर दे, कैसे हम बाजार जाते हैं, फिर जो बैगन, आलू और गाजर खरीदते हैं उसको हम थैले में रखते हैं। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। बी यानी बोरॉन यानी बैगन, एल एल्यूमिनियम यानी आलू, और क्या है? जी ए गैलियम यानी गाजर। तो इस प्रकार से हम वर्ग 13 के तत्वों को याद कर सकते हैं कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी हम बैगन, आलू और गाजर को थैले में रखते हैं। आगे देखते हैं वर्ग 14 के तत्व कौन कौन से हैं। तो कार्बन, इसको कार्बन परिवार भी कहा जाता है, और वर्ग 13 के तत्वों को बोरॉन परिवार भी कहा जाता है। तो वर्ग 14 के तत्व को देखोगे कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो इसको याद करने के लिए सी के लिए यानी कार्बन के लिए कहे सीता जी सुनो प्रभु, यानी कार्बन के लिए कहे, यानी सिलिकॉन के लिए सीता, और जर्मेनियम के लिए जी, और टीन के लिए सुनो, और लेड के लिए क्या होगा? प्रभु। तो इसको याद करने का क्या है तरीका? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो ये वर्ग 14 को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब वर्ग 15 में देखिए कौन कौन से तत्व हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, क्या क्या है आपका? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये वर्ग 15 के तत्व हैं। तो एन यानी नाना, पी यानी पाटेकर, एस आर्सेनिक यानी असरानी, और एंटीमनी के बाद क्या आता है आपका? एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। तो एंटीमनी के लिए सब और बिस्मथ के लिए बीमार। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। तो इस तरीके से हम ट्रिक अपनाकर इसको याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। अब आगे देखेंगे कि वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व हैं। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका वर्ग 16 के तत्वों का क्या है? ओल्ड स्टाइल से टी ओ। क्या है याद करने का तरीका? ऑक्सीजन के लिए ओल्ड और सल्फर के लिए स्टाइल। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ओल्ड स्टाइल से टी ओ। इस तरीके से हम इसको सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आगे देखिए वर्ग 17 के तत्व। देखिए इसमें कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एडिटिन। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा? फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, उसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। अब वर्ग 18 के तत्वों में कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हीलियम के लिए हीना, नियॉन के लिए नीना, और ऑर्गन के लिए और क्रिप्टॉन के लिए करीना, रेडॉन के लिए रंगीन। तो ये क्या हो जाएगा आपका याद करने का तरीका? हीना, नीना और करीना क्या होंगे? जब एक्सरे लेते हैं तो क्या होता है? वो रंगीन आता है। तो इस तरीके से हम इसको वर्ग 18 के तत्वों को याद कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन को। ये हुआ हमारा पी ब्लॉक के तत्वों को हम सरल तरीके से कैसे याद करें। तो इसी प्रकार से आप लोग इसको याद करिएगा तो आसानी से याद होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों के किस तरीके से याद करेंगे। आगे जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको कैसे सरल तरीका से हम याद करें, मतलब सरल तरीके से उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी मतलब जानकारी या डीपली अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।